सबसे पहले मैं आपका मेरे YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टोर बाय विशाल माहेश्वरी में आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स, मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियोस से रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो आपको मिल सके। अब इसके बाद मैं आज आपसे राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि राजस्थान में क्रांति का शुभारंभ किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, उसके क्या और परिणाम रहे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भारत में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद में 28 मई 1857 को सैनिक विद्रोह से होता है। और इस क्रांति के संबंध में विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अब राजस्थान की क्रांति के समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे और इनका मुख्यालय अजमेर में था। और राजपुताना का पहला एजीजी जनरल लॉकेट थे। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण जो मुख्य कारण था वो चर्बी वाला कारतूस था, जिसके प्रयोग से सैनिकों में विद्रोह की भावना जागृत हुई। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो कमल का फूल व रोटी क्रांति का चिन्ह थी। और 1857 की क्रांति में राइफल ब्राउन बेस के स्थान पर चर्बी वाली कारतूस रॉयल एनफील्ड नामक कारतूस का प्रयोग किया था, जिससे यही राजस्थान की क्रांति का मुख्य कारण है। अब इसके बाद में राजस्थान में 1857 की क्रांति में जो 6 सैनिक छावनियाँ जो राजस्थान में थी उनको याद करने की ट्रिक आप वीडियो में देख सकते हैं। उसकी ट्रिक है एनी ना ब्याद देखें। इस प्रकार इनको याद रखने के लिए ऐसे एरिनपुरा, नी से नीमच, ना से नसीराबाद, ब्याह से ब्यावर, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा। इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से आप सैनिक छावनियों के नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद में बात करता हूँ राजस्थान में विद्रोह का घटनाक्रम। जैसा कि मैंने इस वीडियो में विद्रोह का स्थान और विद्रोह की तारीख से ये 2 कॉलम बना रखे हैं और स्थान के आगे उसकी तारीख दे रखी है। तो इस प्रकार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनको विद्रोह की तारीख के क्रम में जमाइए, आरोही अवरोही हो सकता है। तो इस प्रकार इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो आप इस वीडियो को देख के इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान में क्रांति के मुख्य केंद्र कौन से थे, उन्हीं के बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस डायग्राम के माध्यम से मैंने ये चीज़ समझाई कि नसीराबाद में सबसे पहले क्रांति हुई थी, फिर उसके बाद नीमच, एरिनपुरा और कोटा। तो एरिनपुरा के अंदर बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, ये 2 युद्ध हुए थे। तो इनके बारे में आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। तो अब बात करते हैं राजस्थान के वे शासक जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो बीकानेर, अलवर, इन रियासतों में से शासक थे जो उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया। तो उनके नाम हैं बीकानेर से सरदार सिंह, अलवर से बन्ने सिंह, करौली से मदन पाल, मारवाड़ से तख्त सिंह, जयपुर से राम सिंह, मेवाड़ से स्वरूप सिंह और धौलपुर से भगवंत सिंह। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं नसीराबाद की। तो सबसे पहले विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ था और यहाँ पर जो नेतृत्व किया था इस विद्रोह का 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने इसका नेतृत्व संभाला था। और यहाँ पे सैनिकों ने, विद्रोहियों ने न्यूबरो नामक एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी की हत्या कर दी। अब बात करते हैं नीमच के विद्रोह की। अब इसके बाद आप मेरे ऑडियो टेप को ध्यान से सुनिए क्योंकि नीमच के विद्रोह की जानकारी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो नीमच एक छावनी थी जो राजस्थान में न होकर मध्य प्रदेश में थी और इस छावनी की जो देखरेख करता था वो मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स करता था। और यहाँ पर जो नीमच में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह ने किया था। अब इस प्रकार जैसे ही विद्रोह हुआ और यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थी तो उन्होंने उनको इस विद्रोह का डर लगा तो वो चित्तौड़गढ़ में छावनी से निकलकर भाग गए और वहाँ पे उन चित्तौड़गढ़ में रुगाराम किसान के घर पे क्रांतिकारियों ने उन्हें कैद कर लिया। तो इसकी जानकारी जैसे जो पॉलिटिकल एजेंट शोवर्स था तो उसको पता चली तो उसने उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह को सहायता के लिए बुलाया। तो उसके बाद उनको जगमंदिर पिछोला झील में सुरक्षित रखा।
इस प्रकार इसके बाद में आगे बात करता हूँ एरिनपुरा के विद्रोह की, जो कि 21 अगस्त 1857 को पाली में हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे नेतृत्व जिसने संभाला था उसका नाम शिवनाथ था, और उसने चलो दिल्ली और मारो मारो फिरंगी का नारा देते हुए विद्रोहियों के साथ दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। और इसके बाद यहाँ पे जो दो विद्रोह हुए थे, जो कि पहला विद्रोह है बिथोड़ा का युद्ध, जो कि 8 सितंबर 1857 को पाली में हुआ था। तो इस बिथोड़ा के युद्ध में मारवाड़ का जो राजा तख्त सिंह था, जिसने अंग्रेजों के ठाकुर कुशाल सिंह से नाराज होकर उस पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार जो मारवाड़ का राजा तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह और हीथकोट और की एक और सेना थी, दूसरी ओर कुशाल सिंह के नेतृत्व में सेना थी। तो इस प्रकार कुशाल सिंह की विजय हुई और ओनाड सिंह और हीथकोट मारे गए। फिर इसी हार का बदला लेने के लिए दोबारा उन्होंने आक्रमण किया, जिसको चेलावास के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इस युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस ने मारवाड़ के पॉलिटिन एजेंट मैकमेसन को भेजा, और जिसको गोरा कहते हैं, और कुशाल सिंह चंपावत जिसको काला कहा गया है। और इस प्रकार ये विद्रोह 18 सितंबर 1857 को चेलावास स्थान पर हुआ। तो इसको चेलावास का युद्ध भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, मैकमेसन को गोरा और कुशाल सिंह चंपावत को काला कहा गया है, तो इसको काला गोरों का युद्ध भी कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो मैकमेसन की गर्दन काट कर किले पर लटका दी। इस प्रकार इस हार का पुनः बदला लेने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में दोबारा सेना भेजी, और इस प्रकार वहाँ पर कुशाल सिंह ने किले की जिम्मेदारी को लाबिया की ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर स्वयं मेवाड़ में सलम्बर की ओर चला गया। और इस प्रकार कुशाल सिंह की कुलदेवी सुगाली माता की मूर्ति को अंग्रेजों अपने साथ उठाकर अजमेर ले गए। और इस प्रकार कुशाल सिंह ने अगस्त 1860 में आत्मसमर्पण किया, और कुशाल सिंह के विद्रोह की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। फिर इसके बाद साक्ष्यों के अभाव में कुशाल सिंह को रिहा कर दिया और उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ कोटा का विद्रोह, जो कि 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। कोटा के समय कोटा के महाराजा राम सिंह प्रथम थे, और कोटा ऐसी रियासत थी जो इस विद्रोह से सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। और कोटा में विद्रोह वहाँ की जनता ने ही विद्रोह किया, और नेतृत्व लाला जयदयाल मेहराब खान ने नेतृत्व किया। और इसके बाद मैं बात करता हूँ कि इस प्रकार ये राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है वो समाप्त होती है, और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आप वीडियो को देख के ये सारी जानकारी समझ सकते हैं। और मेरा राजस्थान जीके स्टोर चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि अब आने वाले समय में मैं कुछ नए वीडियो और अपलोड करूँगा, वो उनकी जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।